नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग टेक एंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टॉप 10 ट्रैक्टर के बारे में, जिनकी सेल अच्छी है, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, जिनका मेंटेनेंस बढ़िया है, जिनकी प्राइस अच्छी है, जो कि एकदम वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर्स हैं और इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में अच्छी पोजीशन पर है। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले खेती किसानी और कृषि यंत्रों से जुड़ी सही जानकारी देखने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है महिंद्रा ट्रैक्टर्स। यह इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चर और सेलिंग यानी निर्माता और विक्रेता ट्रैक्टर्स कंपनी है। यह दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर्स उत्पादकों में से भी नंबर 1 पर है। महिंद्रा कंपनी ने अपना पहला ट्रैक्टर सन 1963 में महिंद्रा B275 बनाया था, जो आज 2 लाख से भी ज़्यादा ट्रैक्टर बनाती है, जो 15 एचपी से 75 एचपी तक के 35 से 40 मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है और 40 से भी ज़्यादा अन्य देशों में अपने ट्रैक्टर्स बेचती है। इसका प्लांट जहीराबाद तेलंगाना में है, जहां महिंद्रा ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नंबर 2 पर है सोनालिका। वैसे तो नंबर 2 पर टेफे का नाम आता है, पर इसमें 2 ट्रैक्टर जॉइंट है, मेसी और आयशर। पर मैं आपको एक ही कंपनी के एक ट्रैक्टर की बात बता रहा हूँ, तो इसमें दूसरे नंबर पर सोनालिका ही है। सोनालिका ने अपना पहला ट्रैक्टर सन 1969 में लॉन्च किया था, जिसे कंपनी ने 3-4 कंपनियों के पार्ट्स को जोड़कर अपना पहला ट्रैक्टर बनाया था, जिसमें इंजन टेपे से लिया गया था, हाइड्रोलिक स्वराज की ली गई थी और शाफ्ट महिंद्रा से ली गई थी। और कंपनी आज 20 एचपी से 90 एचपी तक के 45 से भी ज़्यादा मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है और 30 से भी ज़्यादा अन्य देशों में अपने ट्रैक्टर्स बेचती है। इस ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होशियारपुर पंजाब में होती है। नंबर 3 पर है स्वराज। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है, जिसने अपना सबसे पहला ट्रैक्टर 1974 में लॉन्च किया था, जिसमें किर्लोस्कर का इंजन दिया गया था। यह भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर था, जिसमें सभी पार्ट्स और पुर्जे भारत में निर्मित किए गए थे, जिसका कोई सा भी रॉ मटेरियल अदर कंट्री से नहीं लिया गया था, जिसे आप पहला स्वदेशी या प्योर देसी ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। सन 2007 के बाद महिंद्रा ने स्वराज के इंजन में 33% हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके बाद स्वराज के कई मॉडल में महिंद्रा का इंजन दिया जाने लगा। यह कंपनी 15 एचपी से 65 एचपी तक के 22 मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। इस ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग रोपड़ पंजाब में होती है। नंबर 4 पर है स्कॉट का फार्मटेक ट्रैक्टर, जिसका निर्माण फोर्ड ट्रैक्टर को बैन होने के बाद सन 1996 में बनाया गया था और यह हुबहू डिवीज़न फोर्ड के जैसा दिखने वाला फार्मटेक ट्रैक्टर सन 1997 में लॉन्च किया गया, जिसने भारतीय किसानों को फोर्ड ट्रैक्टर के जैसी ही फील दी और तभी से इंडियन मार्केट में अपनी एक पहचान बन गई। और कंपनी आज 12 एचपी से लगाकर 80 एचपी तक के 27 से ज़्यादा मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी फरीदाबाद हरियाणा में अपने ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी निर्माण करती है। नंबर 5 पर है स्कॉट का पावरटेक ट्रैक्टर, जिसका निर्माण स्कॉट ट्रैक्टर को मॉडिफाई या अपग्रेड करके सन 1998 में बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और यह स्कॉट के मुकाबले में दिखने में बहुत शानदार बनाया गया। तब से भारतीय ट्रैक्टर मार्केट में पावरट्रैक ने अपनी नई पहचान बनाई और यह किसानों द्वारा अच्छा पसंद किया जाने वाला ट्रैक्टर बन गया और आज इसकी यूरो सीरीज सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज बन गई। और कंपनी आज 24 एचपी से 65 एचपी तक 30 से भी ज़्यादा मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। नंबर 6 पर है आयशर। आयशर ट्रैक्टर का निर्माण भारत में सन 1959 में हुआ था। उस समय यह जर्मन कंपनी थी। इसने अपना पहला प्लांट फरीदाबाद में लगाया था और सन 1974 तक यह पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी बन चुकी थी, जिसके बाद इसके पूर्ण रूप से स्वदेशी ट्रैक्टर्स का निर्माण कर लिया गया था और आयशर ट्रैक्टर आयशर मोटर्स का हिस्सा था। पर सन 2005 में आयशर मोटर्स ने आयशर ट्रैक्टर्स को टेफे ग्रुप को बेच दिया, साथ में रिकार्डो के इंजन के प्लांट को भी दे दिया। 2005 के बाद टेफे ग्रुप आयशर ने बहुत सारे ट्रैक्टर्स में रिकार्डो का इंजन की जगह अपना सैमसंग का इंजन देने लगा और वह इंजन आयशर में अच्छा सक्सेस हुआ, जिसके बाद आयशर ट्रैक्टर का निर्माण फरीदाबाद से रायसेन एमपी में होने लगा और आयशर 18 एचपी से 60 एचपी तक की श्रेणी के 15 से ज़्यादा मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। तो ये थी 6 पॉपुलर पूर्ण स्वदेशी भारतीय कंपनी, जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और सेल भी अच्छी है। अब बात करेंगे विदेशी कंपनियों के बारे में जो भारतीय नहीं है, फिर भी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और सेल भी अच्छी है। नंबर 7 पर है मेसी फर्गुसन। यह अमेरिका की कंपनी है, जिसने भारत में सबसे पहला ट्रैक्टर 1961 में लॉन्च किया था, जो 25 एचपी का था, जिस ट्रैक्टर को टेफे ग्रुप भारत में असेंबल करके बेचता था। और आज भी मेसी के सभी ट्रैक्टर्स टेफे ग्रुप के हाथ में ही हैं। मेसी के सभी ट्रैक्टर टेफे ग्रुप ही बेचता है और आज भी मेसी ट्रैक्टर की भारतीय मार्केट में अच्छी पहचान है। मेसी ने 2016 के बाद स्मार्ट सीरीज़ को भी लॉन्च किया, पर वो भारतीय मार्केट में खास नहीं चल पाया। मेसी ट्रैक्टर 25 से 75 एचपी तक के 25 से ज़्यादा मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। नंबर 8 पर है जॉन डियर। यह भी अमेरिकन कंपनी है। यह दुनिया के सबसे बड़े और भारी ट्रैक्टर निर्माता है, जिसका पूरी दुनिया में अच्छा मार्केट है।
जॉन डियर ने अपना पहला ट्रैक्टर इंडिया में सन 1998 में लॉन्च किया था। उस समय सबसे ज़्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर था जिसे किसानों ने खूब पसंद किया। जिसके बाद जॉन डियर ट्रैक्टर्स ने भारतीय मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना ली और यह आज भी भारत के बड़े बड़े किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। जॉन डियर 28 एचपी से लगाकर 120 एचपी तक की श्रेणी के 35 से भी ज़्यादा मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है और पूरी दुनिया में 110 से भी ज़्यादा देशों में अपने ट्रैक्टर्स बेचती हैं। जॉन डियर ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग पुणे महाराष्ट्र में होती है और कई पार्ट्स देवास मध्य प्रदेश में भी बनते हैं। जॉन डियर एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले सभी छोटे से बड़े और भारी उपकरणों की निर्माता है, जिसमें बड़ी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर भी शामिल है। नंबर 9 पर है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स। यह भी एक अमेरिकन कंपनी है। यह भी जॉन डियर की तरह पूरी दुनिया में जानी मानी ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट निर्माता कंपनी है जो छोटे से बड़े सभी प्रकार के उपकरण बनाती है। इसमें भी बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर शामिल है। न्यू हॉलैंड ने अपना पहला ट्रैक्टर भारत में सन 1998 में लॉन्च किया था जो 70 एचपी का ट्रैक्टर था जिस पर फोर्ड न्यू हॉलैंड लिखा हुआ आता था, क्योंकि उस समय न्यू हॉलैंड फोर्ड ग्रुप का हिस्सा थी और न्यू हॉलैंड के सभी ट्रैक्टर्स पर सन 2001 तक फोर्ड का नाम दिया गया, जिसके बाद न्यू हॉलैंड का फिएट मोटर्स में विलय हो गया और फोर्ड के नाम को हटा दिया गया। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने भारत में सबसे पहले 70 एचपी के ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसकी 3 लाख से भी ज़्यादा यूनिट इंडिया में बिकी और इसे इंडिया के बड़े बड़े किसानों ने खरीदा था। जिसके बाद न्यू हॉलैंड ने भारतीय मार्केट में अच्छी पहचान बनाई और कंपनी आज 35 एचपी से 90 एचपी तक की श्रेणी के 35 से अधिक मॉडल इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की प्राइस अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होती है, जो 60,000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर्स बनाती है और कंपनी 70 से भी अधिक देशों में अपने ट्रैक्टर्स बेचती है। नंबर 10 पर है कुबोटा। कुबोटा एक जापानी कंपनी है जिसने भारत में सन 2008 में अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया था, जिसके बाद यह ट्रैक्टर्स कंपनी धीरे धीरे फेमस होती जा रही है। हालांकि कुबोटा ने 55 एचपी से बड़ा ट्रैक्टर भारतीय मार्केट में नहीं उतारा है। कंपनी अब तक इंडिया में 12 मॉडल लॉन्च कर चुकी है। इसके ट्रैक्टर 21 एचपी से लगाकर 55 एचपी तक की श्रेणी का ही ट्रैक्टर है और कुबोटा के सभी ट्रैक्टर में 4WD का ऑप्शन भी दिया गया है। कुबोटा भारतीय मार्केट में पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारतीय मार्केट में जितने भी ट्रैक्टर हैं सभी ट्रैक्टरों की तुलना कुबोटा से करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में सभी ट्रैक्टर पीछे हैं। कुबोटा के भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले और लोकप्रिय ट्रैक्टर्स B2741 4WD 27 एचपी, MU 4501 45 एचपी और MU 5501 55 एचपी की श्रेणी के हैं। कुबोटा ट्रैक्टर्स की प्राइस अन्य ट्रैक्टर की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी दिखे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।